में देखेंगे फिजिक्स के कुछ टॉपिक, जैसे कि आज रहेगा ग्राफ्स के बारे में। ओके, तो जैसे कि टाइम पोजीशन और वेग विस्थापन, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और जो कि सभी एग्जामों में तो आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आ जाइए। हाँ हाँ, तो समय स्थिति ग्राफ में इससे जो है क्या क्या क्वेश्चन, तीन ग्राफ है, तीन चार ग्राफ है। तो देखते हैं इसमें, समझते हैं क्या है। तो समय स्थिति ग्राफ, समय स्थिति ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ इंग्लिश में कहें तो ये होता है विस्थापन। और समय स्थिति ग्राफ दर्शाता क्या है? विस्थापन, यहाँ विस्थापन लिख दीजिए और यहाँ पे समय। तो ये दर्शाता क्या है? जैसे कि वेग, वस्तु का वेग अगर पूछ लिया जाए कि समय स्थिति ग्राफ किस चीज को दर्शाया जाता है इस ग्राफ से, तो ये दर्शाया जाता है वेग। तो वेग का मतलब ये होता है जैसे विस्थापन बता, विस्थापन बाय समय अंतराल, पता होगा ये बात। ठीक है, तो इसलिए जो है वेग इससे निकाला जाता है। तो एक चीज तो ये हो गया, वेग निकाला जाता है समय विस्थापन से। और ये स्लोप देखते हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के जैसे कि ये ये स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या कहा जाएगा? जैसे कि किसी क्षण पर जो ढाल बना हुआ है, ये कह सकते हैं कि ये जो ढाल बना हुआ है, ये आप किसी भी ये टाइम ले सकते हैं, जैसे 20 30 40, और इस पोजीशन पे आप कोई भी टाइम ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। ओके, तो ये जो जितना ये जो ढलान है जितना ऊंचा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका वेग भी जो है उतना ही अधिक होगा। जैसे कि इसका वेग जो है ये है, अगर यहाँ पे टाइम दे दिया जाए ये 60 और ये 40, तो इस हिसाब से निकाल लेंगे आप। तो वे इक्वल टू इस विस्थापन बटा इसका अंतराल। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि ये किस वेग से चल रहा है या फिर गतिमान है किस वेग से। ओके, अब इसी का जस्ट ये देख लेते हैं कि जैसे किस पोजीशन पे जो है कौन सा ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी डी और ए, तो कौन सा जो है सबसे ज्यादा अधिकतम जो है किस पोजीशन पे अधिकतम वेग हो सकता है। तो ये हमने बताया अभी कि जिस पोजीशन पे जो ढलान है, या आप कह सकते हो स्लोप, तो सबसे ज्यादा जो रहेगा उसका वेग जो है अधिकतम होगा, है ना। नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं कैलकुलेशन करके। अगर जिस हिसाब से यहाँ पे 60 50 और विस्थापन ले लेंगे 40, या फिर किसी भी डिजिट को ले लेंगे, अंक को, और समय अंतराल को भी ले लेंगे, और इस फॉर्मूले से जो है निकाल लेके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अभी कैलकुलेशन करेंगे वो काफी टाइम हो जाएगा। ओके, नंबर को अगर लेंगे तो आप ये निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, समय अंतराल क्लियर हो गया। अब जैसे कि तीसरा में, ये फर्स्ट हो गया, ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, और ये तीसरा कंडीशन में क्या दिखाया गया है कि ये जो है एक्स एक्सिस के पूरा पैरेलल है ना। तो इस दिशा में क्या होगा कि ढलान जो है ये जो है शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? उसका भी रीजन है कि वस्तु का वेग तो ये सरल रेखा है। अब सरल रेखा है तो समय अंतराल नहीं होगा, है ना। जैसे कि यहाँ 40 ले लो आप, और इसका टाइमिंग ले लो 20 या फिर 30। तो जब अगर ढलान नहीं है नीचे या फिर ऊपर किसी भी टाइप का, तो ये क्या कैलकुलेशन हो सकता है? समय से तो कोई लेना ही देना ही नहीं है इसमें, है ना। तो ये पूरा का पूरा सरल रेखा है, इसका मतलब नियत वेग से चल रहा है। अब नियत वेग से चल रहा है का मतलब कि ये वेग जो है शून्य है। ओके, ये जो है शून्य है। अब जो कि शून्य कह सकते हैं या फिर विरामावस्था भी कह सकते हैं, एक विरामावस्था। ओके, तो ये तो हो गया क्यों। अब विरामावस्था या फिर वेग शून्य भी क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो है, ये लाइन जो है, सरल रेखा जो है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन नहीं है तो मतलब ये अनंत दूरी तक जा सकता है। इसका क्यों? क्योंकि समय अंतराल नहीं दिया गया है। समय अंतराल नहीं दिया गया है तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत दूरी तक। इस वजह से जो है इसको शून्य बोला जाता है, शून्य वेग बोला जाता है, या फिर अनंत वेग, जो कि असंभव के तौर पे है। ओके, वैल्यू नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये असंभव है। ओके, ये तीन पोजीशन हो गया, और दो पोजीशन है, कंडीशन भी देख लेते हैं उसका अगली स्लाइड में। ये आता है एक। अब इससे क्या समझते हैं? चौथा चौथा कंडीशन, पांच छह कंडीशन है जो कि एग्जाम में हमें तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है एक्स एक्सिस ले लेते हैं, मान लीजिए ये 60 है और ये 20 है। तो समय अंतराल तो दिया गया है और ये विस्थापन भी दिया गया है, तो इस वजह इससे जो है क्या निकालेंगे? वेग निकल जाए, वेग का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो और क्या, इसका मतलब क्या है? ये तो ढलान ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव तो हुआ। फिर अगर ये ढलान नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक वेग है। ओके, ऋणात्मक वेग है। अगर दर्शाया जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में है कि किस पोजीशन में दर्शाया जाएगा, तो ये ऋणात्मक पोजीशन में, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव, इस ये साइन सिर्फ
एक चीज कोई भी समझ सकते हैं। तो ये वेग जो है प्रदर्शित करेगा। ओके। और क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। अगर ये विपरीत दिशा में नहीं होता तो क्या दर्शाता? तो पॉजिटिव दर्शाता। कॉमन सी बात है। ठीक है। और तो ये हो गया चौथा पोजीशन। अब ये आता है, ये पांचवा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्यों? क्योंकि इसका आप ढलान देख लो, कहीं पे ऊपर जा रहा है, कहीं पे पूरा स्ट्रेट है। तो इसको समझते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। पहली बात तो ABCD ये। ओके। तो ये पहला पहला स्टेप में ए से बी का वैल्यू क्या होगा? ए से बी का वैल्यू होगा पॉजिटिव वे में, क्योंकि ढलान ऊपर जा रहा है, तो ये इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव वे में। ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं, ए से बी जो है पॉजिटिव वेग। हमेशा याद रखना है, अगर विस्थापन और स्थिति की बात करी जाए, ये विस्थापन और समय की बात करी जाए, तो हमेशा वेग का वैल्यू आएगा। ओके। तो ये हो जाएगा, ए बी का वेग जो है धनात्मक होगा। और ये चला, ये इसका हो गया। और बी से सी का क्या होगा? बी से सी में कहा जा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है। तो बी से सी का वैल्यू आप क्या समझ सकते हैं? बी से सी का वैल्यू, या फिर आप ए से बी का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से जो है ये प्लस में आएगा, ये यहाँ पे अगर नंबरिंग कर सकते हैं तो 50 60। इसको इस तरीके से आप वैल्यू हमको देना चाहिए था। ठीक है। तो 10 20, और ये तो है ही ढलान। ओके। तो इससे वैल्यू निकल जाएगा, इससे में भी पॉजिटिव आएगा। और बात रही सी डी की, तो सी डी में क्या वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन कहीं भी एक्स एक्सिस के आए, हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि विस्थापन के पैरेलल, तो ये सरल रेखा है। तो सरल रेखा का मतलब ये अनंत दूरी तक जाएगा। अब अनंत दूरी तक जाएगा, है ना? जब अनंत दूरी तक जाएगा तो क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा? नहीं होगा। तो इसका वैल्यू जो है शून्य होगा, या फिर अनंत होगा। ओके। अब डी से ई का वैल्यू मान ले जाए, डी से ये डी से ई का वैल्यू। ओके। तो ऋणात्मक होगा। ये सब तो पॉजिटिव हुआ, ये दोनों ए से बी और बी से सी पॉजिटिव, और सी से डी अनंत दूरी तक, मतलब शून्य, वैल्यू शून्य। और डी से ई ढलान जो है नीचे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव सेंस में आएगा, ऋणात्मक। ऐसे देख सकते हैं, नेगेटिव। ओके। सी से डी, ये डी से ई, ये हो गया। डी से ई का वैल्यू आ जाएगा। अब छठा कंडीशन क्या है? छठा पोजीशन में क्या दिखाया गया है कि एक तो पैरेलल है, मतलब इसको मान लेंगे, और ये बी से जो है ढलान खींचा गया है। तो इसको समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा अलग है इन सब से। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो ए से बी का वैल्यू इसका मान लेंगे ए से बी। ओके। और ए से सी, इसको पोजीशन नाम दे देंगे एक वाई। ओके। ये हो गया। तो ए से बी का ढलान क्या होगा? तो औसत वेग मान लीजिए इसका वैल्यू x1 है या फिर x2 है। आप नंबरिंग करके भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है। जैसे 10 20 इस तरीके से। तो इसका जो है अत्यंत ही समीप आ जाएगा। अत्यंत समीप का मतलब हो गया भिन्न भिन्न समयों पर जो है वस्तु का ये जो है वेग, ये जो अलग अलग टाइम है, इसका जो है वेग जो है अलग अलग समय पे अलग अलग वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है। वस्तु का वेग जो है निकाला जाता है। ठीक है। तो बात है कि इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आपको निकालना होगा, हम नहीं निकालेंगे। क्यों? इसमें क्या ही है इसका value? आप बताओ। इसका जो फॉर्मूला है, V इक्वल टू, आप मान लो विस्थापन बटा समय अंतराल। ओके। तो इसका भी जो आंसर है, मतलब स्लोप आप कह सकते हो, या फिर ढलान जो कह सकते हैं, तो वेग जो है इसका पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव आपने यहाँ देखा कि नेगेटिव इन द सेंस ये नीचे जा रहा है अक्ष के, तो नीचे जा रहा है तो अपोजिट हो गया। अब अपोजिट हो गया तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आएगा आंसर। ओके। नेगेटिव वे में वेग जो है नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन में भी दिया गया है कि डी से ई आ रहा है, तो जो है इसका वैल्यू जो है वेग जो है नेगेटिव आएगा। ओके। तो इसी तरीके से यहाँ जो है ये ऊपर के साइड में ढलान जा रहा है, तो पहला कंडीशन में था कि ऊपर जा रहा है, तो ये जो है धनात्मक आएगा। धनात्मक इन द सेंस पॉजिटिव। ठीक है। अब नियत कब होगा? नियत में भी अभी अभी सेकंड कंडीशन में था। नहीं तो आप इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो नियत कब रहेगा। तो ये अगर जब सरल रेखा में, पहले सरल रेखा में जाएगा तो अनियत होगा। ओके। तो अगला और देखते हैं कौन सा है।
अब आएगा समय वेग ग्राफ। अब समय वेग ग्राफ में अंतर क्या है कि उससे निकाला जा रहा था वेग, विस्थापन और समय अंतराल से निकाला जा रहा था वेग। तो इससे क्या निकाला जाएगा, है ना? तो इससे निकाला जाएगा जो त्वरण है, आप कह सकते हो त्वरण, एक्सलरेशन। ओके, तो समय और वेग की बात कही जाए तो इससे निकल के आएगा त्वरण, वैल्यू आएगा त्वरण। ओके, तो देखते हैं कौन सा है। अब इसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, अगर वैल्यू अगर फाइंड आउट करने के लिए आए तो। ठीक है, तो V2 - V1 या फिर जो इसका वैल्यू है, ये वेग का और समय का अंतराल निकाल लेंगे तो आ जाएगा त्वरण। ओके, मतलब वेग बटा समय। ओके, अब देखते हैं इसका क्या होगा। तो पहला कंडीशन में है इसमें y एक्सिस, इसको पोजीशन दे देंगे ए बी सी, हाँ, ए बी सी एंड डी। ओके, तो ये जो है समय वेग ग्राफ तथा जो समय जो अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, मतलब ये जो क्षेत्रफल आएगा, तो वो क्षेत्रफल जो है वस्तु के विस्थापन के बराबर होगा, वस्तु के विस्थापन के बराबर होगा। और क्या होगा, समय वेग ग्राफ जो है का जो ढलान है वस्तु का त्वरण तो प्रदर्शित करेगा ही करेगा ना। जैसे कि ये नियत है, अगर इसका वैल्यू कर दिया जाए तो ये नियत होगा। आप यहाँ पे वैल्यू ले लो वेग और समय। ओके, तो पहला कंडीशन में क्या है कि जब वस्तु का वेग जो है नियत रहता है तो उस वस्तु का समय वेग ग्राफ जो है सरल रेखा प्राप्त होता है। जैसे कि ये एग्जांपल बी से सी, या फिर ये डी का वैल्यू ले लो, और फिर डी से ई और बी से ई, ये इसका वैल्यू क्या होगा, नियत होगा। जिस तरह से जो है पहले के कंडीशन में था वो विस्थापन समय के कंडीशन में। ओके, सेम उसी तरीके से इसका कंडीशन होगा। अब जैसे कि इसका सिर्फ वैल्यू निकालना, ऐसे वैल्यू पूछेगा नहीं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में जिस तरीके से विस्थापन और समय में था, मतलब वेग वेग ग्राफ में था, तो ये जो ढलान है तो ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा। नियत कब रहेगा, जब ये स्ट्रेट होगा, अनंत होगा वैल्यू। ठीक है, आप ये वेग लिख भी सकते हैं, नहीं तो जनरली आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉरी, ये कंडीशन देख लेते हैं और क्या क्या आ सकता है। ये है लास्ट कंडीशन। अब इसमें भी अभी जस्ट जैसे कि विस्थापन और समय में लास्ट वाला जो ऑप्शन था, कंडीशन था, सेम उसी तरीके से ये भी इसमें भी है, वेग और समय में। तो ये जो ढलान है, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, ये सिर्फ स्लोप के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है किस सेंस में आएगा, तो ये धनात्मक सेंस में आएगा। अगर मान लीजिए इसी ढलान को इस तरीके से, ये तो ए से बी मान लेंगे, तो बी से सी का क्या वैल्यू होगा, तो वो नियत रहेगा। त्वरण जो है, इसका जो त्वरण होगा पूछा जाएगा कि ये जो त्वरण है बी से सी तक में ये कौन सा त्वरण होगा, तो ये अनंत दूरी तक या फिर नियत त्वरण होगा। ठीक है, और त्वरण अगर ये नीचे आ रहा है तो ये त्वरण नेगेटिव सेंस में आएगा। ओके, सारा कंडीशन हो गया, आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा। तो बहुत ईजी है इसको समझना। ओके, तो ये तो ईजी था, सिर्फ इसका कंडीशन पूछा जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, छोटी सी वीडियो। ओके, सो थैंक यू।